तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मेरा ट्रांसफर करा दें, कि गांड में दम नहीं है घोड़ी मेरा ट्रांसफर करवा पाएंगे। समझ में आई ना, हमारी सेटिंग इतनी ऊपर है कि सब विधायक विधायक सब खड़े रह जाएंगे, तुम परेशान नहीं हो। ठीक सर, समझे, ठीक। हम सभापति जी से जुड़े हुए हैं। समझ में आई कि नहीं? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो एक फोन के मारे बड़ी मुंह भरेंगे सब ये विधायक विधायक सब। देखो प्रधान जी, पैसा नैसन वाली बात है, कोई बात आती है तो कह देना कि इन्हें दिए चाहे उन्हें, तो कोई कह देना पैसा मेरे पास है, पैसा किसी को नहीं दिया है, ना उन्होंने मांगा, कोई नहीं बात करनी ठीक, ठीक। हम जो भी है। हाँ, इसको भी जो मोटा भी है ना, हाँ, इसको भी बता देना। ठीक। मोटी को हम समझे? समझा दें जी, हमारे हाँ, ऊपर है सर। बता देना कि पैसा ऐसा किसी ना किसी ने मांगा, ना लिया ना दिया है। अगर अगर तुम लोगों को उन्होंने दिया हो, हाँ, कानून और उन्होंने दिया हो, हाँ। तुम कह देना पैसा हमने दरोगा जी को दिया ही। मैं बराटा से जा रहा हूँ, मैं ग्राम प्रधान हूँ बराटा का। मेरा नाम पंकज है। दो पक्षों में मारपीट हुई थी जो बराटा में। तो एक पक्ष मेरे साथ गया था रिपोर्ट करने के लिए। तो जो एप्लीकेशन दरोगा जी लिख रहे थे, तो उनने मुझसे अलग बुला के कहा कि प्रधान जी, अगर कार्रवाई आप चाहते हो या आगे बढ़ाना चाहते हो तो इसमें आप 10,000 रुपया दो आओ, तो मैं कार्रवाई आगे बढ़ाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, आपको रुपया मैं दूंगा 10,000। तो हमने यूनियन बैंक के सामने साहब को 10,000 रुपये दिए हमने। तो साहब ले गए 10,000 रुपया। फिर साहब ने थाने बुलाया दोनों पार्टी को। तो दोनों पार्टी थाने गई। थाने में दोनों पार्टी को बैठा दिया। जिस महिला के साथ गाली गलौज और बदतमीजी हुई थी, उस महिला को भी साहब ने थाने पे बैठा दिया। तो मैं पहुंचा वहाँ एक मीटिंग से। तो मैंने कहा सर जी बताइए, जिस पक्ष के साथ मारपीट हुई है आपने उसी पक्ष को भी थाने पे बैठा लिया। बोले प्रधान जी, आप मुझे नसीहत ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, मैं दोनों पार्टी को जेल भेजूंगा। मैंने कहा क्यों भेजोगे? दोनों पार्टी राजीनामा के लिए इच्छुक हैं या नहीं है, मैं उनसे जानकारी करूं। तो आप जेल क्यों, और जेल इस लेडीज के साथ मारपीट हुई है, आप इस लेडीज को कैसे जेल भेज सकते हो? क्या कारण है इसका? 8 घंटे से यहाँ पे चौकी पे जो बैठी है महिला, क्यों बैठा रहे हो? तो जब वो महिला वहां पे बैठी थी, तो मैंने कहा सर जी बताइए, आप इस महिला को यहाँ पे बैठाने हो? तो साहब बोले नहीं, वो महिला भी जेल जाएगी। मैंने कि वो महिला कैसे जेल जाएगी, वो तो पीड़ित है, कुटी हुई ही बैठी है, उसने अपना प्रार्थना पत्र दिया है। तो दरोगा जी नहीं माने। जब नहीं माने तो हम घर पे आए। तो हमने 2 लोगों को, हमारे गाँव के जो वजनदार लोग हैं, उन लोगों से कहा कि दरोगा जी ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं और रुपया भी ले रहे और पक्ष को जेल भेज रहे हैं, उस महिला को भी। तो मैं उन पक्षों को दोनों को लगा के गया। भानु राजपूत थे मेरे साथ और श्री निर्वाल सिंह राजपूत जी थे मेरे साथ। तो मैं वहां पे चौकी इंचार्ज साहब के कमरे पे गए, हम तीनों लोग। तो साहब ने कहा आओ बैठो। तो हम लोग बैठे। तो फिर ऐसी बात होने लगी, साहब जी बताओ, हम लोगों ने जो 10,000 रुपया आपको दिए थे, भाई FIR के लिए दिए थे, आपने FIR में उसी पक्ष को भी बैठा दिया जो बेटा है, उस औरत को भी बैठा दिया। तो अगर आपने अपना काम नहीं किया है तो हमारे रुपया वापस कर दीजिए। तो सर बदतमीजी पे उतर गया, एकदम गाली गलौज करने लगे, मारपीट करने लगे हम लोगों के साथ। तो हम लोग वहां से भाग के घर आ गए। फिर जी सर हमें परेशान करते रहते हैं, फोन लगा के कहते हैं कि प्रधान जी कहाँ हो, आओ चौकी आओ, मिलो मुझसे, क्यों नहीं मिल रहे हो? वो बदतमीजी करते हैं कि वो पैसे की बात है जो किसी से कहना नहीं। वो 10,000 रुपये जो आपने दिए थे, अगर कोई आपसे पूछे या दबाव बनाए तो कह देना कि दरोगा जी को पैसे दिए ही नहीं थे, वो रुपया मेरे पास कह देना कि मेरे जेब में रखे रह गए हैं। तो मैंने डर के मारे मैंने कहा कि दरोगा जी बोल रहे थे कि ना तो अगर आप सच कहो या किसी से कुछ कहोगे तो मैं आपको भी मुकदमा या किसी कट्टे में जेल भेज दूंगा। तो मैं डर गया सर। तो मैंने आज तक किसी को कोई बात नहीं बताई। अब दरोगा जी रोज रोज मुझे परेशान कर रहे हैं, कम से कम 28 तारीख से। तो सर जी मुझ पर दबाव बना रहे हैं कि चौकी आओ और नहीं आ रहे हो तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। और सर हमेशा मुझ पे दबाव बनाते रहते हैं, कहते हैं वो वीडियो वायरल ना करना। वो मेरे पास मेरे मोबाइल में उनकी रिकॉर्डिंग भी है। हर 28 तारीख से बराबर मुझे परेशान कर रहे हैं, आज तक परेशान कर रहे हैं। मेरे घर पे भी आते हैं, गाड़ी लेके। मेरी महिला से भी बात की है घर के से कि प्रधान जी कहाँ है, उनका एक प्रार्थना पत्र है, जब किसी ने प्रार्थना पत्र मेरा दिया ही नहीं है। अगर दिया है तो मैंने कहा मेरे मोबाइल पे भेज दो, मैं देख लूंगा किसने दिया। ना तो मेरी अभी किसी से लड़ाई हुई, ना 2 साल पहले किसी से हुई, ना 5 साल पहले किसी से लड़ाई हुई, ना चौकी में मेरा कोई रिकॉर्ड है, ना कोई लड़ाई है। फिर भी सर जी मुझे धमकाते रहते हैं बराबर।